हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 10 कक्षा 10 की चैप्टर का नाम है रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण। इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे भौतिक परिवर्तन क्या है। आइए जानते हैं भौतिक परिवर्तन होता क्या है। पदार्थ की भौतिक अवस्था आकार एवं भौतिक गुणों को परिवर्तित करते हैं, परंतु उनके रासायनिक संगठन इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिशन एवं गुणों आदि पर कोई इफेक्ट यानी प्रभाव नहीं डालते हैं, उन्हें कहते हैं भौतिक परिवर्तन। उदाहरण देखिए, बर्फ का गलना, जल का जमना, जल का वाष्पीकरण। यानी जल जम जाएगा बर्फ के रूप में, बर्फ क्या होगा फिर उसे जब पिघलाएंगे तो वाष्पीकरण। यानी बर्फ का गलना, जल का जमना और जल का वाष्पीकरण होना। रासायनिक परिवर्तन की हम बात करते हैं। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? वो जो पदार्थ के रासायनिक संगठन एवं गुणों को भी परिवर्तित कर देते हैं। यानी जो पदार्थ, ऐसे पदार्थ जो क्या होते हैं, रासायनिक संगठन एवं गुणों को भी परिवर्तित कर दे, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। उदाहरण जैसे दूध का फटना, जंग का लदना, दहन, किण्वन, परमाणु विस्फोट, ये सब क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। फिर हम आगे बात कर सकते हैं रासायनिक अपक्रिया। केमिकल रिएक्शन क्या होती? वह अपक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण कर ले या बन जाए, तो उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अपक्रियाएं। उदाहरण क्या है? मैग्नीशियम धातु को वायु में यानी हवा में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद चूर्ण प्राप्त होता है, जिसके भौतिक व रासायनिक गुण मैग्नीशियम धातु के गुणों से भिन्न होते हैं। कैसे होते हैं? मैग्नीशियम धातु से भिन्न होते हैं। आइए हम सबसे पहले देखते हैं इसमें इसकी रिएक्शन। इसमें आप देख सकते हो Mg है, जिसे कहते हैं मैग्नीशियम, प्लस O2 जिसे कहते हैं ऑक्सीजन। ये दोनों क्या होते हैं? अभिकारक होते हैं। गिब्स यानी रिएक्शन क्या बनेगी? MgO बनेगी, जिसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो क्या है? उत्पाद के रूप में बना है। आइए हम अगली चीज जानते हैं। देख सकते हैं दूसरी रिएक्शन है, किसकी है? उसी की है। किसकी? ये आपकी रासायनिक अपक्रिया की है। Mg प्लस HCl के साथ है, जो कि Mg किसके साथ? क्लोराइड के साथ। जो Mg क्लोराइड बनेगा प्लस H2 हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। अब अगली देखिए, रासायनिक अपक्रिया के प्रकार क्या क्या होते हैं। रासायनिक अपक्रिया के प्रकार निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले संयोजन जानते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। जैसे कोयले का दहन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन जो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड क्लोरीन से क्रिया करके कार्बोनिल क्लोराइड फास्फजीन जिसका सूत्र है COCl2 नामक विषैली गैस बनती है। आइए सबसे पहले हम जानते हैं इसकी रिएक्शन क्या होती है। तो रिएक्शन आप देख सकते हो, CO प्लस Cl2 बनेगा क्या? COCl2। ये गैस है, ये भी गैस है, तीनों गैस के रूप में। संयोजन अभिक्रियाएं असंतृप्त जिसे कहेंगे अनसैचुरेटेड यौगिकों जैसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसे कहते हैं एल्कीन तथा एल्काइन, साइनाइड, कार्बनिक यौगिक आदि। इसके आप देखिए एथिलीन है। एथिलीन क्या बनाएगा? जो से 2 से 300 क्या टेम्परेचर पर Ni का चूर्ण होता है, निकल का चूर्ण होता है, जो एथेन बनता है। एथिलीन का आप सूत्र देख सकते हो, H2C डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2। अब बनेगा क्या? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। किसका सूत्र है? ये एथेन का सूत्र है। अब आगे देखिए, C2H4 प्लस H2 एथिलीन है। C2H4 एथिलीन का सूत्र होता है, Ni का चूर्ण होता है, और 200 से 300 सेंटीग्रेड पर क्या करते हैं? टेम्परेचर देते हैं, तापमान। और बनने वाला क्या है? एथेन ही बनेगा। C2H6 ऊपर भी एथेन, नीचे भी एथेन बन चुका है। अगली हम हेडिंग देखेंगे, आगे देखते हैं। देखिए ये एसिटिलीन का है। ये किसका सूत्र है? एसिटिलीन का है, जिसे कहते हैं Sc ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस हाइड्रोजन। एसिटिलीन का ये सूत्र है। Ni चूर्ण है, H2C डबल बॉन्ड CH2। ये भी आगे गिब्स रिएक्शन जाएगी तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 एथेन जिसका सूत्र है। अब दूसरी रिएक्शन, इसी तरह से दूसरी रिएक्शन को देखेंगे। सबसे पहले एसिटिलीन को लेंगे, Ni का चूर्ण होगा, C2H4 एथिलीन होगा, ये भी Ni का चूर्ण होगा, और C2H6 से एथेन बनेगा। सब में एथेन बन रहा है। लास्ट में अगली हम भी अभी देख रहे थे क्या? संयोजन। अब देखेंगे हम वियोजन अभिक्रियाएं। डीकम्पोजिशन रिएक्शन कौन सी होती हैं? वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें यौगिक बाह्यतम कारकों के प्रभाव द्वारा अपने अवयवी तत्वों या छोटे छोटे सरल यौगिकों में क्या होते हैं? विभाजित हो जाते हैं
या बढ़ जाते हैं। उदाहरण के तौर पर देखते हैं ऊष्मीय वियोजन, थर्मल डिकम्पोजिशन, जब यौगिक ऊष्मा के द्वारा दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाते हैं। उदाहरण क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है। रिएक्शन देखते हैं, CO3 है, उसमें अपघटन होता है, CaO जिसे बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है, मुक्त हो जाती है। आगे हम देखते हैं विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रिया, जिसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या होती है? वह तत्व अपक्रियाएं जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से उस तत्व के परमाणु को विस्थापित कर देता है, स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, एक को हटाता है और दूसरा बैठ जाता है। यह अपक्रिया दो प्रकार की होती है, एकल विस्थापन और दूसरी क्या होती है? उभय अपघटन। तो पहले हम जानते हैं इसकी एकल विस्थापन की हम क्या रिएक्शन देख लेते हैं। Fe प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट के साथ बनता है और ये बनता क्या है? आयरन सल्फेट। FeSO4 प्लस Cu होता है। उभय अपघटन में देखते हैं जिसे डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। AgNO3 जिसका सूत्र है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 और पोटेशियम क्लोराइड सूत्र किसका है? सूत्र है KCl। AgCl जिसका नाम है सिल्वर क्लोराइड प्लस KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट है। ये सूत्र देख सकते हो, ये रिएक्शन बनती है। ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी के बारे में बात करते हैं। एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऊष्माक्षेपी क्या होता है? वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें ऊष्मा निर्मुक्त होती, रिलीज होती, अथवा दूसरी तरीके से हम क्या देख सकते हैं? देखिए, जिन रासायनिक अपक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, जैसे उदाहरण के तौर पर ग्रेफाइट, जो कार्बन का एक अपर रूप है। वायु को यानी ग्रेफाइट को वायु में जलाने पर निम्नलिखित अपक्रियाएं होती हैं, जैसे कार्बन या ग्रेफाइट कह सकते हैं प्लस O2 गैस है, CO2 प्लस 94 किलो कैलोरी बनती है। ठीक, आगे हम बात करेंगे ऊष्माशोषी की। ऊष्माशोषी वे रासायनिक अपक्रियाएं होती हैं जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। दूसरी तरीके से देखते हैं जिन रासायनिक अपक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है, ये ऊष्माशोषी की डिफिनीशन थी। उदाहरण देखते हैं N2 प्लस O2 क्या बनता है? NO 45 किलो कैलोरी, जिसका नियम क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन कॉम्बिनेशन बनता क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड। अब हम बात करते हैं ऑक्सीकरण अपक्रिया। वह अपक्रिया जिसमें किसी परमाणु अणु या आयन इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, इसे ही इलेक्ट्रॉनीकरण कहते हैं। उदाहरण देख लीजिए, SnCl2 प्लस Cl2 SnCl4 बन जाता है, Cl2 Cl2 4 हो जाता है। Zn प्लस CuSO4 अब बनता क्या है? ZnSO4 प्लस कॉपर अलग हो जाता है। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता है, किसी पदार्थ से हाइड्रोजन पृथक हो जाता है, किसी पदार्थ के ऋण विद्युतीय अवयव में वृद्धि होती है। ये सब उदाहरण थे। अब चयन देखते हैं, वह क्रिया जिसमें कोई परमाणु या अणु या आयन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती है, इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनीकरण। उदाहरण देखते हैं CuCl2 प्लस कॉपर, तो बनता क्या है? CuCl। अब दूसरी रिएक्शन देखिए, ZnO प्लस कार्बन, Zn प्लस Cu बनता है। अगला हम देखेंगे, किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का संयोग होता है तो किसी पदार्थ में से ऑक्सीजन पृथक होती है, अलग होती है। किसी पदार्थ के धन विद्युतीय अवयव के अनुपात में वृद्धि होती है। ये सब क्या था? अपचयन के बारे में हम अभी पढ़ रहे थे। अब हम पढ़ेंगे रेडॉक्स अपक्रिया। रेडॉक्स अपक्रिया वह रासायनिक अपक्रिया होती है जिसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण तथा दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है। रिएक्शन CO जिसे कहते हैं कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, सूत्र होता है H2। अब देखिए बनेगा क्या? कॉपर प्लस H2। अब इसमें ऊपर आप देख सकते हैं O2 का ह्रास लिखा है और नीचे ऑक्सीकरण और O2 की प्राप्ति होती है। देखिए CO में क्या होती है? आगे की तरफ यहाँ देखिए CO है कॉपर ऑक्साइड और इस तरफ क्या है? CO। यहाँ पर O2 का ह्रास हो गया ऑक्सीजन और जल में क्या हो गया? प्राप्ति हो गई। आगे हम बात करेंगे संक्षारण। वह क्रिया जिसमें धातु वायु की ऑक्सीजन, नमी या अन्य रसायनों से धीमी अभिक्रिया या धीरे धीरे नष्ट हो जाती। उदाहरण जैसे लोहे पर जंग लगना, चांदी के आभूषणों पर काली परत, ये सब क्या है? संक्षारण। आगे हम बात करेंगे विकृत गंधिता।
रैंसिडिटी, खाद्य पदार्थों में उपस्थित तेल तथा वसा के मंद ऑक्सीकरण, उनके स्वाद तथा गंध का बदल जाना ही विकृत गंधिता कहलाता है। उदाहरण क्या है? अचार व मुरब्बे का खुली वायु में रखने पर खराब हो जाना, ये है विकृत गंधिता। आगे हम बात करेंगे योगात्मक अपक्रिया क्या है। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ तत्व या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। उदाहरण NH3 प्लस HCl NH4Cl, ये NH3 अमोनिया का सूत्र है, प्लस HCl हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी बोल सकते हैं, और इस तरफ का इसको क्या बोलेंगे? अमोनियम क्लोराइड बोलेंगे। अगली हम हेडिंग की बात करते हैं प्रतिस्थापन अपक्रिया। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से उस तत्व के परमाणु को विस्थापित कर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन। अभी हम पीछे ऐसा कुछ सेम पढ़ चुके हैं। उदाहरण देखिए, Fe प्लस USO4 क्या बनता है? FeSO4 प्लस CO जो होता है अलग हो जाता है इसमें। समीकरण देखिए, तन सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार के साथ अपक्रिया होती है तो क्या बनता है? हाइड्रोजन इसमें विस्थापित हो जाता है। Zn प्लस H2SO4 ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन विस्थापित मुक्त हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। जिंक चूर्ण को तन सल्फ्यूरिक अम्ल में मिलाया जाए तो आप देखिए Al प्लस एल्युमिनियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिलाएंगे, AlCl3 प्लस H2 रिलीज हो जाएगा। आप देख सकते हो ऐसे रिएक्शन बनती है। अगली देखेंगे, सोडियम ऑक्साइड को जल में घोला जाता है तो क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड Na2O प्लस H2NaOH बनाएगा। अब अगला देखेंगे, क्या होता है जब लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर PbNO3, लेड नाइट्रेट का सूत्र होता है PbNO3 होल ट्वाइस, गर्म करेंगे PbO प्लस NO2 प्लस O2 होगा। अब हम बात करेंगे एथेनोइक अम्ल सोडियम कार्बोनेट से अपक्रिया करता है तो क्या? CH3COOH प्लस Na2CO3, इससे रिएक्शन क्या बनेगी? CH3COOH Na प्लस CO2 प्लस H2O बनती है। अब अगली हम रिएक्शन देखते हैं, एथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो C2H5 कंसंट्रेशन H2SO4 गिव्स C2H4 प्लस H2 बनेगा। समीकरण को संतुलित करना सीखिए। अब देखिए ऐसी रिएक्शन आपको देखने को 2024 यूपी बोर्ड में मिल सकती है। C6H12O6 है, एक इसका ग्लूकोज का सूत्र है प्लस ऑक्सीजन, CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा। अब देखिए C6H12O6 प्लस 6 ऑक्सीजन के पास क्या हैं? बैलेंस करने के लिए हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड के पास भी 6 हैं, प्लस पानी के साथ यानी जल के साथ भी 6 हैं, प्लस ऊर्जा। देख सकते हैं बैलेंस हो सकती है, ऐसे हो जाती। फिर देखिए सोडियम Na प्लस C2H5OH CH3CH2ONA प्लस H2, ऐसे देख सकते हैं आप बैलेंस होती है। सोडियम के पास एथिल अल्कोहल लिखा हुआ है C2H5OH, तो इसके पास 2 भी हैं बैलेंस करने के लिए, CH3CH2ONA प्लस H2, देख सकते हैं ये बैलेंस है। अब समीकरण संतुलित, सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन परस्पर अभिक्रिया करके जलीय सोडियम सल्फेट और जल बनाता है। H2SO4 प्लस NaOH है, Na2SO4 प्लस H2O बनाता है। आगे देखिए, मैग्नीशियम प्लस क्लोराइड इक्वल टू बराबर मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन Mg प्लस Cl MgCl2 प्लस H2O क्या है? बनता है। तो आप ऐसे देख सकते हो। आगे और रिएक्शन है ऐसे यूपी बोर्ड में आपको 2024 में मिल सकता है। फास्फोरस क्लोरीन गैस में जल कर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बनाते हैं, P प्लस Cl2 प्लस क्या बनाएगा? गिव्स PCl5 बनाएगा। जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट इक्वल टू जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर, Zn प्लस AgNO3 ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ag, ये रिएक्शन ऐसे बनती है। समीकरण देख लीजिए आप, ऐसे से CH4 मेथेन है प्लस O2, आप CO2 प्लस पानी निकलेगा इसमें बनेगा CO2 प्लस H2, ये देख सकते हो आप। ग्लूकोज प्लस O2 H2O है, कॉपर सल्फाइड है, ये देख सकते हैं आप। ऐसे रिएक्शंस बनती हैं, तो आप ऐसे तैयार कर सकते हैं और यूपी बोर्ड में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी संभावनाएं हैं पेपर में आने की। तो आपको यहीं पर वीडियो एंड करते हैं, वो वीडियो बहुत लंबा हो सकता है।